नरकासुर इतना क्रूर और अत्याचारी था कि उसके राज्य में कोई भी साधु संत शांति से तपस्या नहीं कर पाता था। वह तपस्वियों को अपने राज्य से निकाल देता और धर्म के कार्यों में बाधा डालता था। एक दिन उसे समाचार मिला कि एक ऊंचे पर्वत पर स्थित माता कामाख्या के मंदिर में एक महर्षि गहन तपस्या और मंत्र जाप कर रहे हैं। यह सुनते ही नरकासुर क्रोध से भर उठा और तुरंत उस पर्वत की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि एक ऋषि ध्यान में लीन है और माता कामाख्या की कठोर आराधना कर रहे हैं। उन्हें देखकर नरकासुर ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसका मार्ग रोक दिया। लेकिन अपने अहंकार में डूबे नरकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसके प्रहार से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे भूमि पर गिर पड़े। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, मैं चाहूँ तो इसी क्षण तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे अधर्मी पर अपना तप नष्ट नहीं करूंगा। यह सुनकर भी नरकासुर नहीं रुका। वह ऋषि को वहाँ से हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें स्पर्श करना चाहा, उसे ऋषि के भीतर माता कामाख्या का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। तब ऋषि बोले, हे नरकासुर, तुम्हारे पाप और अहंकार की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे इस अधर्म के कारण माता कामाख्या भी इस स्थान को छोड़ देंगी। उसी क्षण माता कामाख्या प्रकट हुई और बोली, नरकासुर, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकती। इतना कहकर माता कामाख्या का दिव्य मंदिर उसी क्षण वहाँ से अदृश्य हो गया और नरकासुर स्तब्ध होकर देखता रह गया।